हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के ब्लॉक नंबर 3 के बारे में। जी हाँ, आज का जो वन शॉट रहेगा वो आप लोगों के ब्लॉक नंबर 3 पे रहेगा, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग है। और अगर मैं आगे पढ़ा पाई, यानी कि ब्लॉक 4 को भी मैं कोशिश करूंगी कवर करने की, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाए, और बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं आपके, वो भी मुझे बनानी है वीडियो। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग जो ब्लॉक नंबर 3 है, इससे पहले 2 ब्लॉक्स कराए गए हैं, ब्लॉक 1 और 2। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लो, अगर वो नहीं देखे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक नंबर 3 के अंदर आपके कितने यूनिट्स रहने वाले हैं, तो आपके 4 यूनिट रहने वाले हैं। यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10 एंड यूनिट नंबर 11 और 12। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार हम समझ लेते हैं। एम एस वर्ड क्या होता है, और एम एस डॉक्स क्या होता है, एंड किस तरीके से स्टेप्स रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ऐसे तो सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से क्वेश्चन बड़े बड़े बनेंगे। यूनिट नंबर 9 है बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। सो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या हम लोग इसमें देखेंगे। इंट्रोडक्शन है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। और ये काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जिनको ऑलरेडी, जिन्होंने क्लास 10th के बाद, जैसे पहले क्या होता था कि लाइक हमारी 10th क्लास खत्म हो गई, 12th क्लास खत्म हो गई, उसके बाद हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया करते थे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोर्स नहीं किया, उनको ऑलरेडी वो स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर्स वगैरह चलाते हैं, उन लोगों को इन सब की नॉलेज है, तो बस उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एक गो थ्रू करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे वर्क करती है। स्टेप वगैरह तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना स्टेप के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं है याद, उनको एक रिवीजन भी इस चैप्टर से मिल जाएगी। सो मैं एक एक चीज़ आप लोगों को कराने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा भी है, एम एस वर्ड में क्या क्या होता है। टाइटल बार होता है, रूलर क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है, फाइल टैब क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं वही बता रही थी कि जब हम बेसिक का कंप्यूटर कोर्स करने जाते थे, तो हम वहाँ पे 3 चीज़ें सीखते थे। एक तो एम एस वर्ड के बारे में पढ़ते थे, और हमें वहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता था कि एम एस वर्ड में हम क्या क्या बना सकते हैं। फिर हम एक्सेल भी सीखते थे। ठीक है, और पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे बनाते हैं। ठीक है, वीडियो की एडिटिंग कैसे होती है, इमेज को कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें सॉन्ग कैसे डालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले कंप्यूटर कोर्स में सीखी हैं। राइट, तो अब उसके स्टेप्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपसे वो पूछी जा रही हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो इसीलिए आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग कोई भी बिजनेस करेंगे या कोई भी जॉब के लिए जाएंगे, तो आपको पता ही है कंप्यूटर कितना बेसिक सी चीज़ है, बिना कंप्यूटर के बात नहीं बनती। और आजकल तो कंप्यूटर बेसिक के साथ साथ जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको अकाउंटिंग लाइन में जाना होता है, उनको टैली भी आना चाहिए। साथ ही साथ जो कंपनी के सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी नॉलेज भी होनी चाहिए, सैप वगैरह, या जो भी कंपनी जिसके ऊपर काम करती है। साथ ही साथ एआई का आजकल बहुत कोर्स चल रहा है, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। वो तो चलो एक बेसिक सी एक थोड़ी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को बताने के लिए। आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, इन अ वेरी कॉमन वर्किंग इन्वायरमेंट वी ड्राफ्ट मेनी नोट्स, लेटर, एप्लीकेशन, अदर डॉक्यूमेंट्स। जैसे हम लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं, मैं नोट्स का एग्जांपल बहुत बढ़िया आप लोगों को दूंगी एमएस वर्ड के अंदर। जैसे आप लोग जो है अपने चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट से नोट्स वगैरह परचेज करते हैं, तो वो क्या होता है कि पहले उसकी टाइपिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लाइक पहले क्या होता है कि हम लोग टाइपिंग करते हैं। ठीक है, जो हमारी टीम है उस पर काम करती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम आपके जो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों ने कहा है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैम नोट्स हमें फ्री में नहीं मिल सकते क्या। सो देखो, हमारी टीम उस पर काम करती है, उनको भी हम लोगों को पे ऑफ करना होता है, दैट्स वाई हम लोग चार्ज करते हैं, वो भी बहुत रीजनेबल सा प्राइस, जो कि पूरी की पूरी बुक को बहुत कम प्राइस में हम लोग आप लोगों तक पहुंचाते हैं। सो बेसिकली जैसे नोट्स है, नोट्स में पहले आप लोगों को टाइपिंग करनी होती है। कहाँ पे जाके टाइपिंग होती है, एमएस वर्ड में जाके आप टाइपिंग वगैरह हम लोग करते हैं। फिर लेटर, एप्लीकेशंस, अदर डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना होता है, कोई लेटर लिखना है, तो हमें एमएस वर्ड का यूज करते हैं। उसके अंदर काफी सारी चीजें होती है। जैसे आप नोट्स को उठाकर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो हमारे मेन टॉपिक होते हैं उसको अंडरलाइन करना, उसको बोल्ड करना, उसको कलर कर देना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एमएस वर्ड के थ्रू हो पाती हैं। राइट, तो वही यहाँ पे बताया गया है। MS Word is one of the software included in the MS Office suite used for word processing. The MS Office, however, is a bundle of software developed by the Microsoft, keeping in mind that most common activities. तो वही मैंने ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने अभी दी कि पावर पॉइंट हम लोगों ने सीखा,
एक्सेल सीखा, ये आगे इसके फर्दर चैप्टर्स आएंगे तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। अभी एमएस ऑफिस की हम लोग यानी एमएस वर्ड की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग इज एन आइडिया विच टॉक अबाउट क्रिएटिंग, यानी हमने कुछ भी हम बात करते हैं जब किसी चीज को क्रिएट करने की या फिर किसी डॉक्यूमेंट को डेवलप करने की, तो वो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कंसीडर होता है। ठीक है, आपका कोई फाइल है, कोई पीडीएफ है, आप लोग नोट्स वगैरह का एग्जांपल फिर से मैं वही देना चाहती हूँ क्योंकि नोट्स आप लोग हाल ही में देखते हैं, आपने क्लास 11 12 में भी नोट्स देखे हैं, अभी इनफैक्ट आप नोट्स वगैरह लेते हैं, पीडीएफ्स वगैरह लेते हैं, तो वो वर्ड प्रोसेसिंग की मदद से हो पा रहा है। ठीक है, यानी कि नोट्स वगैरह पहले हम लोग एक प्रॉपर टाइपिंग करते हैं, फिर टाइप होने का प्रॉपर फाइल होती है, देन उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे मैं आपको सेंड करती हूँ, राइट। तो इस तरीके से when we use a computer to do so, we require software which can provide a platform for it known as word processing software। ठीक है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, ठीक है, एंड द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या मदद करता है, आपके डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है कंप्यूटर की मदद से। बहुत सारे टूल्स फंक्शंस का यूज करने के बाद ही आप लोग देखते हैं नोट्स वगैरह प्रिपेयर होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। कंप्यूटर बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस हम लोग एक बार देख लेते हैं। टाइप राइटर बेस्ड वर्ड होता है। ठीक है, पहले तो टाइप राइटिंग मशीन्स आती थी, आजकल तो हम अपने सिस्टम पे करते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर पीसी पे बैठ के और उसको टाइप वगैरह करते हैं, देन आफ्टर उसके पीडीएफ वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। पीडीएफ तो बहुत आसान होता है क्रिएट करना, बट जो मेन जो काम रहता है वो उसके साइज को चेंज करना और पूरा प्रॉपर पेज लेना, सबके पेज प्रॉपर सेट होने चाहिए, कलरिंग होती है उसमें, जैसा भी आप बनाना चाहो, जितना टाइम आप उस पर करोगे उतना वो बढ़िया बनता जाएगा। एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली कंटेंट मॉडिफिकेशन विदाउट रीटाइपिंग द होल डॉक्यूमेंट। पैराग्राफ है, कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड का मॉडिफिकेशन करना है, कोई डिलीट करना है, उसमें जोड़ना है, वो सब भी बाद में हो जाता है। जैसे आपने अभी आज आपको लगता है एक दिन में कभी नोट्स नहीं बनते। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके चलती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट्स वगैरह मांगते हैं, जिनको अभी बहुत सारे जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं नोट्स के, लेकिन इंग्लिश हिंदी और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी अब नोट्स बोलते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ अच्छी लग रही है। और इनफैक्ट आर्ट्स वाले स्टूडेंट की भी डिमांड आ रही है कि मैम नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री वगैरह के, ज्योग्राफी वगैरह के। सो हम कोशिश हमारी यही रह रही है कि हम उनके ऊपर भी जल्दी से जल्द बनाएं। और मैं ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, उसमें टाइम क्यों लग रहा है, एक दिन में तो सारी टाइपिंग नहीं हो पाएगी, जहां हुई है उसको वहीं स्टॉप कर दो, अगले दिन से वहीं आप उसको कुछ डिलीट करना चाहते हो, एड ऑन करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो। इजी रिप्रोडक्शन ऑफ द कंटेंट बाय द कॉपिंग द टेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो बी मूव थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। पेज के मार्जिन जो मैंने अभी बताया, सेल चेक फीचर्स होते हैं, यूज बाय द चेक स्पेलिंग वगैरह भी एमएस वर्ड में क्या होता है, जब आप लिखते हो ना तो वो एक अंडरलाइन कर देता है। अगर आपकी आप जल्दी जल्दी जब टाइपिंग करते हो ना तो उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज डबल हो जाती है या फिर उसकी स्पेलिंग में एरर आ जाता है, ई लगाना था ए लग गया, ऐसा कुछ भी हो जाता है जल्दी जल्दी टाइपिंग जब करते हैं, तो स्पेलिंग एरर अपने आप पकड़ लेता है अगर हमारा ऐप वगैरह इंस्टॉल होता है। अदरवाइज वहाँ एमएस वर्ड में ऑलरेडी अंडरलाइन आ जाती है, जब हम पूरा चेकआउट करते हैं तो पता लग जाता है यहाँ पे एरर्स हैं, फिर उसको हम ठीक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कैन बी मर्ज एंड द मेल मर्ज फैसिलिटी कैन बी यूज टू जनरेट मल्टीपल कॉपीज। अगर हमें मल्टीपल कॉपीज ऑफ लेटर देखनी है डिफरेंट एड्रेस पे तो हम मेल मर्ज की फैसिलिटी का भी यूज कर सकते हैं। वेरियस टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है वर्ड स्टार। वर्ड स्टार की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली होता क्या है, देखो ये बहुत कम कॉस्ट में होता है। जैसे वर्ड स्टार वाज द फर्स्ट प्रोग्राम टू गिव फुल वर्ड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी टू पर्सनल कंप्यूटर यूजर एट फार लेस कॉस्ट। ये कम कॉस्ट के अंदर देखने को मिलता है देन द डेडिकेटेड वर्ड प्रोसेसर ऑफ अ टाइम। ठीक है, अब बहुत सारे कीवर्ड कमांड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, अब विंडो वर्जन वाज आल्सो क्रिएटेड एंड डिस्पेंडेड, यानी कि बहुत सारे विंडो वर्जन भी यहाँ पे क्रिएट करे गए हैं वर्ड स्टार के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट को क्रिएट करना, वर्ड को कैसे बनाना है, ये सब आता है। वर्ड आपको नेक्स्ट पता ही है, एमएस वर्ड का यूज हम करते हैं अपने नए नए चीज़ों के लिए, लाइक जो भी मैंने अभी बताया नोट्स वगैरह है, ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है लेटर वगैरह के लिए। वर्ड परफेक्ट क्या होता है, ठीक है, वर्ड परफेक्ट में कहता है सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे यहाँ लिखा भी है देखो, वर्ड परफेक्ट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम दैट वाज द ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड बाय सैटेलाइट सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल बट इज नाउ ओन्ड बाय द Corel. It was best known as availability of large number of computer। बहुत सारे large number of computer या operating system के लिए availability इसकी रहती है। And the program reached the height of the popularity is mid to late 1980 से startup था। It has since यहाँ पे बताया गया Microsoft Word is term of the number of the people who is use it। जो लोग इसको यूज कर पा रहे हैं, इसमें लैंग्वेजेस वगैरह देखने को मिलती है। गूगल डॉक्स क्या होता है ये आपको पता ही है। गूगल डॉक्स मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी समझाया था गूगल डॉक्स के बारे में। ठीक है,
तो टाइम वर्ड प्रोसेसिंग डन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। गूगल डॉक्स इज अ वर्ड प्रोसेसर। बेसिकली ये वर्ड प्रोसेसर होता है जिसके अंदर क्या आता है, इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ फ्री वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑफिस सूट ऑफर्ड बाय गूगल विद इन गूगल ड्राइव सर्विसेज। ठीक है, गूगल डॉक्स क्या है, बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसर है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं हमारे एमएस वर्ड के जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला तो एमएस वर्ड क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट को अलाउ करता है कि हम कुछ क्रिएट कर पाएं, फिर सेव कर पाएं। ये स्टेप्स आ सकते हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहले आप कुछ भी क्रिएट करने को आपको परमिशन अलाउ कर देता है, फिर आप उस डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सेव नहीं करोगे तो फिर कल अगर आपको नोट्स खोलने हैं या फिर कोई फोल्डर खोलना है जो आपने टाइपिंग करी थी, वो कैसे पता चलेगा। तो आपने पहले क्रिएट किया, फिर देन आपने सेव कर लिया। यू कैन ऐड मॉडिफाई, आप कुछ ऐड करना, मैं एग्जाम्पल जो है वो ऐसे ही दे रही हूँ ताकि एग्जाम तक वो बिल्कुल याद रहे। यू कैन ऐड मॉडिफाई डिलीट द टेक्स्ट एनी टाइम। ये बात भी सही है, आपको कुछ ऐड ऑन करना है, आपको लगता है कि हाँ नोट्स के अंदर या फिर आपने जो भी अपने लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अगर बहुत ज्यादा टाइम होता है तो वो सपोज इग्नू के स्टूडेंट है या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, वो अपने नोट्स खुद क्रिएट करना चाहते हैं या अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कलेक्ट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, टाइपिंग करना चाहते हैं। सो वो क्या कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन लिखा, फिर उसको लगता है कि नहीं सेकंड क्वेश्चन ये नहीं कोई दूसरा होना चाहिए, तो उसमें ऐड कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, डिलीट कर लिया उस डॉक्यूमेंट को। इट एनेबल यू टू सेट और चेंज द पेज मार्जिन एज रिक्वायर्ड। पेज के मार्जिन भी होते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा मार्जिन साइड्स में छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ना तो भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। डॉक्यूमेंट रेडी लाइक वर्ड काउंट होता है। यू कैन क्रिएट टेबल्स इन द डॉक्यूमेंट। आपको कोई टेबल क्रिएट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, वो भी आप कर सकते हैं। कोई पिक्चर है या फिर आपको कुछ भी ऐड ऑन करना है, आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, चेक प्रोसेस के लिए ट्रू फॉल्स है, करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट एमएस वर्ड के बारे में वही सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। जो पीडीएफ से पढ़ाने का मकसद है वो यही रहता है कि यहाँ पर जो है आपको पिक्चर्स दिखाई जाती है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि किस तरीके से जब आप सिस्टम पे ओपन करोगे तो आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी। सो मेन आते हैं इस पॉइंट पे। जैसे आप देखोगे एमएस वर्ड खोलोगे ना तो इस तरीके का कुछ पेज ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राइट हैंड साइड की, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है। ठीक है, जिन्होंने बेसिक्स वगैरह ये सीख रखा है या वो लोग यूज करते हैं तो उन्हें डेफिनेटली पता होगा, और जिनको नहीं पता कोई टेंशन नहीं है, मैं करवा रही हूँ उनको। जैसे यहाँ पे होम है, अब ये पेज पूरा का पूरा खाली पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी मैटर लिखना है, ठीक है, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लेती हूँ, नानक एजुकेशन पॉइंट नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से टाइप कर दिया नानक एजुकेशन पॉइंट एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैंने टाइपिंग करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, पहले हम नॉर्मल टाइपिंग करते हैं, देन उसके बाद जो है उसको ठीक कर सकते हैं, कौन से लेटर्स बड़े रखने हैं, टाइटल को बड़ा करना है, छोटा करना है, कलर देना है, अंडरलाइन देनी है, बोल्ड देना है, पिक्चर एड ऑन करने हैं, टेबल करना है, कुछ भी करना है। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे देखो, ये लिखा है ना, बोल्ड के लिए बी लिखा हुआ है, अंडरलाइन के लिए ये दे रखा है, वर्ड को साइज को छोटा बड़ा करने के लिए जैसे 11 है तो इसको बढ़ाना है तो बढ़ जाएगा, कम करना है तो और कम हो जाएगा, पिक्चर लेनी है यहाँ से ले सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ दी गई हैं जो कि यहाँ पे बताया भी गया। मैं थोड़ा और इसको थोड़ा सा बताती हूँ। देखो ये साइड में जो ये एरो दे रखा है ये आपका हेल्प बटन है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हेल्प बटन पे जाके भी आप हेल्प ले सकते हो। मिनिमाइज रिबन बटन है, मिनिमाइज कर सकते हो। उसके बाद आपका डब्लू बटन है इधर कोने में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड की बात करता है। क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब्स वगैरह है, यहाँ पे आपको फाइल वगैरह दिख जाएगी। द डब्लू बटन, डब्लू बटन क्या है, बेसिकली मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, क्लोज करना है, ये सब चीजें इसमें अंदर देखने को मिलती है। जैसे यहाँ देखो लिखा भी है मिनिमाइज के लिए ये रहा माइनस का बटन है, ठीक है, इस तरीके का, और मैक्सिमाइज का डब्बा सा बना हुआ, फिर क्लोज है, ठीक है, इस तरीके से। टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार के अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मिनिमाइज रिबन बटन है, ये साइड में आपको दिखा रहा है यहाँ पर। मैनी टाइम वाइल वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएट टू मिनिमाइज द रिबन, आपको मिनिमाइज करना है तो आप कर सकते हो। अप अलाउ बटन होता है इसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ बताइए। रूलर क्या होता है, रूलर में आप क्या होता है, जैसे यहाँ दिया भी गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। द रूलर बार इज यूजफुल टू द सेट वर्टिकल, वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए रूलर वगैरह यूज होता है। ठीक है, स्टेटस बार वगैरह हो गया, ये देखो स्टेटस बार क्या है बेसिकली, एक मिनट, यस, वन कैन सी द इन्फॉर्मेशन अबाउट द करेंटली एक्टिव डॉक्यूमेंट थ्रू स्टेटस बार। अगर आपको कोई चेक करना है करेंटली एक्टिव कौन सा, तो आप इससे चेक कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन लाइक करेंटली एक्टिव पेज कौन से थे आपके, कॉलम्स, द कॉलम एंड द लाइन नंबर ऑफ द कर्सर। ठीक है, स्क्रॉल बार क्या होता है ये तो आपको पता है, नीचे की तरफ जो लेकर जाना होता है तो आपका स्क्रॉल बार होता है। फाइल टैब्स वगैरह क्या होती है ये आपको भी पता होगा।
File tab is the section that give you access to file function. For example, file tab you can access the open, save, close, ये सारी चीजें आपकी file tab की वजह से होती है, यहाँ पे दे भी रखा है. क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, तो वो आपका जो है सेव करना, डिफॉल्ट, ये सब चीज़ें आती है, अंडो, रेडो, ये सब जो अवेलेबल होते हैं टूल्स वगैरह वो इसी के अंदर होते हैं. ठीक है, यहाँ दिया भी गया, देखो ये सारे दिए गए, मैं थोड़ा जूम कर दिया, ये देखो ना, अंडो, रेडो एंड सेव, ये सारे ऑप्शंस दिए गए. जैसे आप साइड मतलब क्लिक करते हो ना, तो ये सारे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं. जस्ट अ सेकेंड. उसके बाद हेल्प बटन है. जस्ट अ सेकेंड, कुछ रह ना जाए आपका, 1 मिनट. ये ना पीडीएफ थोड़ा ऊपर हो जाती है. क्विक बता दिया आपको. हाँ, द रिबन. द रिबन क्या है, बेसिकली आपका जो मेन्यू दिखा देता है. ठीक है, दिखाई देता है जो मेन्यू वगैरह, जैसे होम, इंसर्ट, पेज, ये सारी चीज़ें ये देख रहे हो आप सामने, ये सब आता है इसके अंदर. वर्क स्पेस क्या होता है, तो वर्क स्पेस बेसिकली इज अ एरिया वेयर यू क्रिएट योर डॉक्यूमेंट बाय टाइपिंग द टेक्स्ट. आपने टेक्स्ट करा, टाइपिंग करी, तो वो वर्क एरिया ही आपका कहलाता है वर्क स्पेस. हेल्प बटन आपको अभी मैंने बताया, किसी चीज़ की आपको हेल्प चाहिए, क्वेश्चन मार्क डला है, वहाँ पे क्लिक करोगे, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, जैसे क्लिक करोगे फंक्शन बताना स्टार्ट कर देगा कि ऐसे ऐसे करो, देन हो जाएगा वो. मेन मेन्यू ऑप्शंस कौन से हैं, क्योंकि वहाँ कोई बंदा तो बैठा नहीं है. अगर आप घर पे कुछ कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब वगैरह का सहारा ले लेते हैं कि अगर हमारा जैसे कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती, तो हम यूट्यूब पे जाकर डालते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी. लेकिन पहले के टाइम पे जब यूट्यूब पे वीडियोस नहीं हुआ करती थी, तो हमें हेल्प चाहिए होती, तो हम ऐसे ही लेते थे. कुछ लोग अभी भी इसका यूज़ करते हैं. ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है ये. ठीक है, एंड मेन मेन्यू ऑप्शन टैब इन एम एस वर्ड. फाइल टैब होता है. फाइल टैब में क्या होता है, फाइल टैब में आपको ये लिखा है एम एस वर्ड मेन्यूज कॉल्ड टैब्स. टैब क्या होता है, जैसे एम एस वर्ड में जो मेन्यूज वगैरह आते हैं, द फाइल टैब इज बेसिकली सेम एज वी हैव द फाइल मेन्यू एम एस वर्ड. द फाइल टैब हैज द कमांड लाइक सेव कर सकते हो, सेव एज, न्यू, प्रिंट, ये सब करना होता है, तो हम यूज करते हैं ना इसको. किसी फाइल को सेव करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, ये सब. given screen is default to the information being highlighted in left column and the right side given more information. राइट हैंड साइड पे जाते हो तो गिवन मोर इन्फॉर्मेशन पे मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है अबाउट द डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फाइल का साइज, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, ये सब चीज़ें वो आपको बताता है. ठीक है, ये सारी पिक्चर्स बनी है कि जब आप सिस्टम में ओपन करोगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाई देंगी. इंसर्ट टैब क्या होता है, इंसर्ट टैब की अगर मैं बात करूँ, तो वो बताता है आपका, जैसे कि यहाँ देखो, पिक्चर, क्लिक, आर्ट, शेप्स है, कोई चार्ट वगैरह है. ठीक है, ये सब. पिक्चर बटन, आपको कोई पिक्चर ऐड ऑन करनी है, फ्लो चार्ट्स का मदद हम लेते हैं, बैनर कोई बनाना है, कोई स्टार शेप, ये सब हम ले सकते हैं साइड से. द पेज लेआउट टैब्स. ठीक है, पेज लेआउट टैब्स में क्या होता है, जैसे कि पेज में मार्जिन कितने रखने हैं, बॉर्डर कैसा होगा, आपका जो जूम इन, आउट, लेफ्ट, राइट कितना होगा. ठीक है, ये सब आता है. रेफरेंस टैब क्या होता है, जैसे कि फुटनोट होता है. ठीक है, कंटेंट आपका, ये सब आता है. द रेफरेंस टैब ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 रिबन ऑफर अ क्विक वे टू एंटर योर डॉक्यूमेंट सोर्सेस. ठीक है, आपके वही मैंने अभी बताया ना आपको, यू विल फाइंड ग्रुप लाइक टेबल ऑफ कंटेंट ढूंढ सकते हो, फुटनोट हो गया, कैप्शंस हो गए, ये सब आता है इसके अंदर. ठीक है, मेलिंग टैब्स क्या होती हैं, मेलिंग टैब आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी, मेलिंग टैब्स क्या होती हैं. ठीक है, मेलिंग टैब बेसिकली मेल सेंड करने के लिए होते हैं. जैसे यहाँ एम्प्लॉयज पे क्लिक, जो आपके ये जो एनवलप्स दिखा रहा है साइड में, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, मेल सेंड करते हो. ठीक है, क्लिकिंग द ऑप्शन बटन गिव द चॉइस फॉर द एनवलप साइज, ओपन द लेबल टैब, ऑप्शन बटन इज ऑल्सो अवेलेबल. रिव्यू टैब क्या होता है, वर्ड को चेक करना, स्पेलिंग्स के एरर्स पकड़ना, ग्रामर कोई मिस्टेक है वो पकड़ लेता है वो. व्यू टैब्स आपको पता ही है, कोई भी चीज़ आपको व्यू करनी है, देखनी है, तो वो ये सब कर सकते हो. ड्राफ्ट व्यू है, फुल स्क्रीन करना है, रीडिंग करनी है, जूम करना है, ये सब. क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट बाय एम एस वर्ड, आपको जो एम एस वर्ड का डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करना है, तो आप कैसे करेंगे. ठीक है, तो इफ यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट टू सेंड टू पीपल हु आर वर्किंग इन अर्लियर वर्जन ऑफ वर्ड, you know that there are installed of Microsoft Office कंपैटिबिलिटी पैक फॉर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लेटेस्ट वर्जन. इसके नए नए लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, लेकिन स्टार्टिंग से बहुत सारे पहले भी आ रखे हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट वगैरह करते थे. लेकिन मेन आपसे पूछेगा कि उसके स्टेप्स क्या है. तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना, फिर क्लिक करना फाइल टैब पे, फिर सेव एज कर देना. सेव एज टाइप लिस्ट पे जाके आपको जो है चेंजेस वगैरह करने हैं, फाइल फॉर्मेट टू डॉक्स लेकर करना है.
देन आपको इन दिस फाइल नेम बॉक्स टाइप अ नेम, आप उसको डॉक्यूमेंट का कुछ नाम रख दो ताकि अगली बार जब खोलो तो याद रहे। फिर आपको सेव जो है क्लिक सेव पे कर देना, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा। तो यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा यूनिट मैंने कंप्लीट करा दिया है। जिनको लगता है कि वो सिर्फ मेन पढ़ना चाहते हैं तो उनके सामने ये दे रखा है, समरी दे रखी है, तो वो आप लोग जो है इसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट नंबर 10 पे, जो कि है वर्किंग विद वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। ये हमें पता होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हाँ, तो अब आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट पे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें बताया व्हेन इट्स कम टू वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। ये तो जाहिर सी बात है। एज पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट मोर देन 1 बिलियन कंप्यूटर यूजर रियली ऑन द प्रोग्राम एवरी डे। Even though so many consumers use Microsoft Word, not everyone know how to maximize the capability of the program. देखो, ऐसे तो बहुत सारा यहाँ पे लिखा गया, आप इसको खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर बस यही सब बताया गया कि MS वर्ड जो है, मैं अपनी भाषा में आपको अपने एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि जो MS वर्ड है, ठीक है, आज की डेली लाइफ में वो हमेशा यूज होता है, ठीक है। और हर किसी के कंप्यूटर सिस्टम्स में ऑलरेडी इंस्टॉल भी होता है, क्योंकि हमें कुछ भी काम करना होता है टाइपिंग का तो हम सबसे पहले MS वर्ड को ही याद करते हैं। इसके नए नए वर्जन आए हैं, पहले से चेंजेस आए हैं, फिर उसके अंदर हम लोग इसको यूज कर पा रहे हैं। फाइल मैनेजमेंट इन वर्ड क्या है, जैसे क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, अभी मैंने बताया आपको, ये देखो ऐसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, वही सारी चीजें हैं, बस यहाँ पे एक एक स्टेप को ना बहुत लंबा लेंथी वे में बताया गया है। फिर आपने ओपन करना है एग्जिस्टिंग फाइल को, जैसे यहाँ ओपन का ऑप्शन आ रहा है, जैसे एरो दिखा रहे हैं ना ऐसे, वहां पे आपको इतना बड़ा चार्ट नहीं बनाना, बस स्टेप्स लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गए हम लोग, फिर सेविंग फाइल ऑप्शन 1 है, सेव कमांड, आपने सेव कमांड दी तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। सेविंग फाइल ऑप्शन 2 है, सेव एज कमांड, जैसे यहाँ पे लिखा भी है सेव एज करना तो सेव एज भी कर सकते हो। कहाँ करना है, फाइल का नेम डाल दो, कुछ भी है, लाइक कुछ भी नेम ले लो, मेरा ही नाम ले लो, हीना टक्कर ले लो, ठीक है, या आपका नाम जो भी है वो ले लेना, ठीक है। ऑटो सेविंग डॉक्यूमेंट है, तो ये ऑटो सेविंग है, यहाँ पे भी ऑप्शंस आ रहे हैं ऑटो सेविंग के। फाइल टैब विद रीसेंट ऑप्शन, ये सब आ रहा है यहाँ पे, सेव एंड एग्जिट हो जाओ, ठीक है, तो ये सब आता है इसके अंदर। तो वही सारी चीजें हैं, बस इसको एक एक स्टेप करके समझाया गया था। प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट, प्रिंट करना है तो क्या करोगे आप, प्रिंट के लिए भी ऑप्शंस है आपको, साइड में आपको राइट क्लिक करते हो और उसके बाद जो है अपना प्रिंट निकाल लेते हो उसका, कुछ भी आपको मान लो कुछ भी निकालना है आपका, डॉक्यूमेंट का कोई निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। प्रिंट के लिए यहाँ पे ये बताया गया है कि द प्रिंट टैब इज टू प्लेस, गो टू द मेक श्योर यू आर प्रिंटिंग व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो। आपने फिर फाइल टैब पे क्लिक करना है, फिर आपने कमांड देनी है, क्लिक द प्रिंट कमांड टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। आपने कमांड दोगे तभी तो, यानी आप इनपुट दोगे तभी तो आउटपुट आएगा ना। प्रिंट बटन टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट एंड ड्रॉप डाउन शोज द करेंटली सिलेक्टेड प्रिंटर, अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करें, देन वो आपके पास अवेलेबल प्रिंटर जो भी आपके आसपास दिखा रहा होगा, जो आपका वाला है वो क्लिक कर लो और आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। जो भी कलर या जो भी है वो वहां पे सेटिंग करनी होती है वो हो जाता है प्रिंट। अब आता है एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट। देखो इसके अंदर क्या आता है, वही सारी की सारी बातें आती है जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। जो आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। जो आपके मन में आए वो आप एंटर कर सकते हो। फिर एडिटिंग कर सकते हो, उसकी एडिटिंग आप कैसे चाहते हो। आपको कुछ लाइन चेंज करनी है, कोई पैराग्राफ चेंज करना है, उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, वो आप कर सकते हो। डिलीटिंग अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट, कुछ पार्ट हटाना है, मूव करना है, कॉपी करना है कहीं से। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हमें कुछ चीजें अच्छी लग रही होती है, लाइक एक PDF से दूसरे में कुछ वर्ड या कुछ लाइन्स हमें लेनी होती है तो हम कॉपी कर देते हैं वहां से। क्लिक एंड ड्रैग, ये भी हम यूज करते हैं। जैसे अब मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ, सोल का ले लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ले लेते हैं, या फिर इग्नू का भी ले ले, कोई भी यूनिवर्सिटी का ले लो, वहां का कोई PDF है, कोई क्वेश्चन पेपर का PDF है, आपने अपना व्हाट्सएप खोल रखा है, तो आप क्या करते हो, पहले क्लिक करते हो फिर उसको ड्रैग कर देते हो, यानी व्हाट्सएप पे वो आ जाता है आपकी फाइल, है ना। तो वो सारी चीजें वो बता रहा है कि अगर आपको कुछ भी लेना है, क्लिक एंड ड्रैग कैसे होता है वो। एनी वेरिएबल लेंथ ऑफ ट्रैक टेक्स्ट है, ड्रैग द माउस, आपको आपके माउस को ड्रैग करना है ओवर द टेक्स्ट, जो भी लिखा है उसको सिलेक्ट करके फिर आप उसको ड्रैग कर सकते हो जहां भी आपको वो फाइल लेकर आनी है। व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप पे, जीमेल है तो जीमेल पे, जहां भी लेके जानी है। वही सारे पॉइंट्स बनाए। कॉपिंग टेक्स्ट में क्या होता है, आपको कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कॉपी करना है, फिर आप पेस्ट कर देते हो जो भी है। अंडो रिपीट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अंडो रिपीट में क्या होता है, कोई भी जो भी चीज अभी आपने लिखी है डिलीट हो गई आपसे या आपने कर दी,
बाद में आपको वापस लाना है, तो आप अंडो रिपीट करोगे तो वो वापस आ जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट में क्या होता है, आपको जैसे कि लेटर्स जो होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड। ये लेंदी हो गया, जस्ट अ सेकेंड। मैं शॉर्ट में ही कराने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी दे रखा है इन लोगों ने, मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा है इग्नू का। और मतलब इतने आएंगे तो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये है कि बस पता होना चाहिए क्वेश्चन, अगर टेढ़ा मेढ़ा आ गया तो भी आप कर पाओ। फाइंड एंड आपको कुछ भी चीज़ फाइंड आउट करनी है, रिप्लेस करनी है, तो आपको जैसे सीरीज वाइज चलते हैं ना, जैसे कि लेटर वाइज ए से आप कोई वर्ड ले सकते हो, जैसे अंजू या फिर ऐसे कोई भी अनामिका, तो मतलब सीरीज वाइज जो है वो प्रॉपर सेट कर देता है। ये सब आता है। ये तो चेक प्रोसेस है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। ये सब आपको पता ही है, अलाइनमेंट्स क्या होता है, राइट और सेंटर अलाइनमेंट रिक्वायर्ड। ये जो आपको ऐसे एरोस दिखाई देते हैं जब आप एमएस वर्ड का यूज करते हो, ठीक है। लेफ्ट अलाइनिंग टेक्स्ट क्या होता है, टू हैव द लेफ्ट अलाइनमेंट यू हैव टू सिलेक्ट द कंटेंट। आपने अपने कंटेंट को सिलेक्ट किया, फिर आपने क्या करना है, देन क्लिक ऑन लेफ्ट अलाइनमेंट आइकन। आपको लेफ्ट अलाइनमेंट आइकॉन को क्लिक करना है। देखो ऐसे बहुत सारे हैं, राइट है तो राइट को करना है, सेंटर है तो वो चीज सेंटर में आ जाएगी, राइट है तो राइट में आ जाएगी, लेफ्ट है तो लेफ्ट में आ जाएगी, जो भी आपने मैटर लिखा है, जस्टिफिकेशन है। तो बेसिकली क्या है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो आप जो मेन मेन, अगर आपको लगता है आप मेन मेन करना चाहते हो, मेन मेन भी कर सकते हो। बॉर्डर एंड शेडिंग है, बॉर्डर एंड शेडिंग में आपको दिखाई दे रहा होगा, द बॉर्डर कैन बी अप्लाइड ऑन द एंटायर पेज। जो आपका बॉर्डर है वो जो पूरे पेज पे अप्लाई होता है, एनी स्पेसिफिक पैराग्राफ इन योर डॉक्यूमेंट। अगर आपको पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक पैराग्राफ पे ही करना है बॉर्डर्स को, तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज वो पूरे पेज पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। शेडिंग आपको पता ही है, कलर्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें इट कैन अप्लाई टू एंटायर पेज और स्पेसिफिक पैराग्राफ। वो आपकी मर्जी, आप पूरे पेज पे लाना चाहते हो या आप स्पेसिफिक पैराग्राफ में लाना चाहते हो। और उसमें कलर्स के ऑप्शन आप देख रहे हो, थीम कलर जिसको भी सिलेक्ट करोगे वो उतना हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर लाइन को कलर देना चाहते हो तो वहां कलर हो जाएगा। पूरे पेज को करना है तो पूरे पेज की लाइन को सिलेक्ट करके कलर दे सकते हो, जो भी रेड ब्लू ब्लैक को जो भी देना है। पेज ब्रेक्स मतलब एक छोटी छोटी चीज यहाँ पे इतनी डिटेल में करा रखी है, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं। कॉलम्स आपको पता ही है, 1 2 3 लेफ्ट, ये सब बता रखे हैं। कॉलम्स पे आप क्लिक करोगे ना तो वो सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। एडिंग रिमूविंग नंबर्स बुलेट्स, ये तो आपको पता ही है। ये बुलेट्स वगैरह नंबरिंग वगैरह जो यूज करते हैं, कोई मान लो कि आप 1 2 3 4 लाइन्स लिख रहे हो कोई पैराग्राफ में, तो 1 2 3 4 का यूज कर रहे हो, तो वहां पे ये बता रहा है कि किस तरीके से आप कहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मार्जिन अभी बताए थे मैंने आपको, डिटेल में करा दिया। एक हेडर और फुटर बता देती हूँ आप लोगों को। हेडर एंड फुटर क्या होता है, बेसिकली स्टार्टिंग में जो होता है आपके पेज के, वो टाइटल के बगल में हेडर, और एंड में जो रहता है आपके, वो आपका क्या रहता है, फुटर। जैसे कोई मोरल वगैरह होता है तो फुटर में यूज होता है, और टाइटल वगैरह जैसे स्टार्टिंग में होता है वो आपके कहाँ पे होता है, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, तो वो आपका हेडर कहलाता है। तो ये आप बना बना के भी और इसको लिख सकते हो। ये तो स्पेल चेकिंग द डॉक्यूमेंट है, स्पेलिंग वगैरह के एरर्स को पकड़ता है। आपको कोई टेबल को क्रिएट करना है या मैनेज करना है, तो आप टेबल को क्रिएट कैसे करते हो, ये वाले जैसे बॉक्स बॉक्स बने हुए हैं ना, इस तरीके से आप अपने टेबल पे जाते हो, वहां से आप इसको क्लिक करते हो। एंटरिंग टेक्स्ट इनटू टेबल, आपको कुछ लिखना है तो उसके अंदर आप लिख सकते हो। आपके रो कॉलम को ऐड ऑन करना है, जैसे मान लो कोई डिफरेंस बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आपको रो कॉलम को डिलीट करना है, जैसे एमएस वर्ड में ऑलरेडी बना हुआ नहीं होता ये, आपको जैसे आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो और आपको लगता है कि हाँ आप डिफरेंस लिखना है, तो आपको एक प्रॉपर लाइन चाहिए होगी, स्केलिंग चाहिए होगी, तो आप सिलेक्ट करते हो जितनी भी लाइन चाहिए, तो आप रो कॉलम्स बनाते हो। और डिलीट करना है तो आप उसको हटा भी सकते हो, या कुछ ऐड ऑन करना है तो। ग्राफिक्स में आप लोग शेप वगैरह का यूज करते हो, शेप दे रखी है ना यहाँ पर, आपके सामने दिखाई दे रही है, बहुत तरह तरह की शेप्स है। तो जैसे ये ज्यादातर ना, जैसे कि आप देखते होगे कि पीपीटीज वगैरह होती है, जैसे स्मार्ट बोर्ड पे हम लोग आजकल वीडियोस वगैरह देखते हैं यूट्यूबर्स वगैरह की, तो उसके अंदर ये देखते हो कि फ्लो चार्ट्स बने रहते हैं, तो यहाँ से वो अपनी मर्जी से पिक्चर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग एग्जाम तक इन चीजों को याद रख पाओ। इंसर्ट टेक्स्ट टू शेप है, फॉर्मेट शेप है, ठीक है। वही सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, डिलीट करना है, हटाना है, लगाना है, वो है। वर्ड आर्ट है, आपको वर्ड आर्ट में क्या क्या आता है, क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट आइकन अवेलेबल इंसर्ट टैब पे जाओगे, ड्रॉप डाउन स्टाइल उसमें बता देगा आपको जो भी आपको सिलेक्ट करना है। कोई पिक्चर आपको लेकर आनी है, उसमें ऐड ऑन करनी है पिक्चर, क्लिक आर्ट इस पे कर दोगे तो वो क्लिक हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगी, जैसे ये सामने दे रखा है। कोई भी चीज का ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है यही लेना है।
क्रॉप कर सकते हो, आपको जितना पोर्शन चाहिए आप उतना ही ले सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें ना हमने कर रखी हैं, बट हमें जो है इसको बना के लिखना है बस, दैट्स इट। वही है, शेप को ऐड करना, डिलीट करना, बाकी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। वर्किंग विद गूगल डॉक्स, आप ये गूगल डॉक्स में ऑलरेडी वैसे बता चुकी हूँ। वैसे ये एक तरीके का फ्री वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसर ऑफर्ड बाय गूगल, अ पार्ट ऑफ कंप्लीट ऑफिस सूट होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं, अदर मेन सर्विसेज क्या क्या इंक्लूड होती है। एक्सेल स्लाइड्स लेनी है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लाइक हमें कोई भी वर्कशीट वगैरह बनाती होती है तो हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यानी किसी फाइल को स्टोर करना करके रखना ही हमारा गूगल डॉक्स कहलाता है, ठीक है। कंपैरिजन है बिटवीन एम एस वर्ड एंड गूगल डॉक्स का, तो वो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, बाकी ये मैंने पूरा बता दिया, वही सारे डिफरेंसेस है जो पहले पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट पे अब आते हैं मेल मर्ज पे। मेल मर्ज होता क्या है, तो बेसिकली मेल मर्ज की अगर बात करूँ तो मेल मर्ज एलिमिनेट सच इश्यूज एंड हंड्रेड ऑफ लेटर कैन बी क्रिएटेड विद इंडिविजुअलाइज कंटेंट विद मेन कंटेंट विद इन मिनट्स। द वॉल्यूम ऑफ रिप्रेजेंट बिकॉम इन मटेरियल मेल मर्ज, इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग। देखो छोटी सी डेफिनेशन याद कर लो, ये एक बेसिकली एक साधारण सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हो, और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, आपकी जो सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप ट्रांसफर करते हो एक डॉक्यूमेंट से अनदर डॉक्यूमेंट में, वो आपका मेल मर्ज कहलाता है, ठीक है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ ऐड ऑन करना है तो वो आपका मेल मर्ज कहलाता है। बेसिकली इसके कंपोनेंट्स यहाँ बताए गए, जैसे ये डेटा सोर्स दे रखा है, ये मेन सोर्स है आपका, मेन सोर्स, और ये डेटा सोर्स है। मेल डॉक्यूमेंट क्या होता है आपका, मेल मर्ज के अंदर मेन डॉक्यूमेंट जो होता है वो कॉमन लेटर होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, कॉमन कंटेंट होता है ईच ऑफ द मर्ज डॉक्यूमेंट। नेम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। डेटा सोर्स क्या है, डेटा सोर्स इज द रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स टू हु लेटर टू बी सेंड, किसको भेजा जाएगा वो डेटा फाइल है। फॉर्म लेटर क्या होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि क्रिएट आउट ऑफ मेल मर्ज, जैसे इफ वी हैव 50 रो ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटा सोर्स फ्रॉम लेटर विल बी 50 पेजेस, 50 रो की इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली 50 पेजेस के अंदर कंसीडर करी जा रही है। हाउ टू मेल मर्ज, आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपने डेटा सोर्स को क्रिएट करो, फिर मेल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करो, फिर मर्ज द डेटा विद डॉक्यूमेंट, अपने डेटा को मर्ज कर दो डॉक्यूमेंट के साथ। क्रिएट योर डेटा सोर्स, तो यहाँ टेक्स्ट आया ना, जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे ऐसे फॉर्म बना हुआ होता है, मतलब सेल्स बने हुए होते हैं इसके अंदर, इस तरीके से वो बताया गया है। मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, वही जो ऊपर मैंने अभी समझाया, जस्ट वही आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने टॉपिक पे। इक्वेशन एडिटर क्या होता है, इक्वेशन में जितनी भी आपको कोई फॉर्मुलेज वगैरह का जब आप इस्तेमाल करोगे ना, जैसे आप कोई मैथ्स के नोट्स बना रहा है, कोई फिजिक्स के बना रहा है, तो उसके अंदर ये फॉर्मुले जब एड ऑन होते हैं तो इक्वेशन एडिटर होता है वो, जैसे यहाँ सामने दिखा है, जैसे कहीं से कॉपी करा गूगल से और फिर देन पेस्ट कर दिया। क्वेश्चंस हो गए मैथ्स के, वर्कशीट बनानी है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। ट्रैकिंग है, ट्रैक चेंजेस है, ठीक है। ट्रैक चेंजेस क्या होता है बेसिकली, जिसके अंदर आप चीज़ों को, ट्रैक चेंजेस आर यूज टू रिव्यू चेंजेस मेड इन डॉक्यूमेंट, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई रिव्यू चेंजेस देखने को मिलते हैं तो टू यूज ट्रैक चेंजेस टू गॉट द रिव्यू टैब, चेंज बटन पे जाओ, ट्रैक चेंज विल बी टर्न ऑन, उसको ऑन कर दो तो वो हो जाता है। ट्रैकिंग ऑप्शंस बताता है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने, बस यही था। फुट नोट है आपका जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बाकी इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। जो मेन था वो मैंने आपको सारा का सारा इसके अंदर बताने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा लेंदी दे रखा है इसमें, आगे आप समरी भी कर सकते हो। अब आते हैं अपने लास्ट यूनिट के साथ, उसके बाद ब्लॉक खत्म हो जाएगा। यूनिट नंबर 12 है क्रिएटिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट, अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट कैसे किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड फिर से वही लिखा हुआ है इसके अंदर, राइटिंग अ वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट, सिंपल ऑफिस कम्युनिकेशन करना है, रिज्यूम बनाना है, इन्विटेशन है, मीमो है, ये सारे एग्जाम्पल आपको वहाँ लिख कर आने कि एमएस वर्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फिर आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है। माइक्रोसॉफ्ट फीचर हेल्प मैनेज दीज डॉक्यूमेंट, लार्ज डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, कोलैबोरेशन हो गया, ये सारी चीज होती हैं। बिजनेस रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं। पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट का पर्पस क्या है, आपकी रिपोर्ट का ऑडियंस है कौन, रीडर कौन है, इसको पढ़ेगा कौन, टॉपिक क्या है उस चीज के नॉलेज का, यानी कि न्यूज़पेपर आर्टिकल है, बुक्स है, जर्नल है, क्या है।
आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट क्या है, मतलब टाइटल पेज, एग्जीक्यूटिव समरी लिखी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन लिखा होना चाहिए, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट होना चाहिए, कंक्लूजन निकलना चाहिए उस रिपोर्ट से, ये नहीं कि बस लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेफरेंस क्या है वो भी लिखना पड़ता है, राइट, एडिट, फिर फिनिश, ये सब होता है। यूजिंग एमएस वर्ड फॉर रिपोर्ट राइटिंग, कवर पेज कैसा होगा, तो फर्स्ट पेज रहता है, कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हो, तो गो टू इंसर्ट पे जाना है, पेज ग्रुप पे जाना है, कवर पेज पे जाना है, एंड देन बिगनिंग हो जाएगी, खुल जाएगा, ऐसे इस तरीके का आपके सामने दिखाई दे रहा है, ऐसे खुलेगा। टेबल ऑफ कंटेंट में टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे हेडिंग्स आ जाएंगे, हेडिंग 1 2 3 ऐसे तरीके से कंटेंट आया। हेडर फुटर में मैंने अभी बताया आप लोगों को, इंपॉर्टेंट इन रिपोर्ट एज द मेन पर्पस इज द प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्ट ऑन एवरी पेज, हर एक पेज की रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम देता है हेडर फुटर। जैसे मैंने अभी बताया टाइटल एंड आपका मोरल। एड पेजेस नंबर, इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम है, पेज मार्जिन कितना है, ये सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन देगा। स्टाइल क्या रहेगा, फॉन्ट क्या रहेगा, पैराग्राफ का स्टाइल, साइज मैंने पहले ही बताई, ये सारी चीज़ें वही हैं, बस और जूम करके और ज़्यादा ब्रीफिंग में बता रहा है, चीज़ें वही हैं। यूज स्टाइल, आप स्टाइल यूज कर सकते हो, ये सब ऑलरेडी बताया गया है। पेज बॉर्डर्स कैसे रहेंगे, यहाँ पे जैसे आप राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे पेज बॉर्डर आ जाएगा, स्टाइल कैसा रहेगा उसका, नन रहेगा, मतलब लाइन रहेगी, डॉटेड लाइन रहेगी, या किस तरीके की लाइंस रहेगी, विद कलर, ये सब पूछेगा आपसे, ठीक है। रिपोर्ट फाइनलाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर आता है आपका फाइनलाइजेशन इज द सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट द रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और जिसमें कोई भी चेंजेस आ, जैसे सेक्शन क्या क्या कवर करता है, सिग्नेचर आपके, रीड ओनली मेक द डॉक्यूमेंट, पासवर्ड आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपकी कोई फाइल इन्फॉर्मेशन है उसमें लिखी हुई है, आप किसी और को नहीं पढ़ाना चाहे, पासवर्ड सेट कर दो, सिग्नेचर हो गई, ये सारी चीजें लेता है। तो वाटर मार्क्स आप लगाते हो, ज्यादातर क्या होता है कि हमारे जैसे नोट्स वगैरह लेते हैं हम लोग कहीं से, तो वो अपना लिखते हैं, आजकल तो इनफैक्ट आप देखते होगे कि कोई भी यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर तक वाटर मार्क लगा होता है, तो दैट मीन्स वो कोई कॉपी ना कर ले, ठीक है। रीड ओनली, पासवर्ड प्रोटेक्शन, वही सारी चीजें हैं जो ऊपर बताई गई हैं, लेटर वगैरह। ये तो वो एक आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा है, जैसे मीमो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, रिप्रेजेंटेटिव नेम, जॉब का टाइटल क्या है, राइटर नेम क्या है, डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, जैसे सीवी वगैरह बनाने का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। क्रिएटिंग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिटेलिंग दे रहे हो, क्रिएट कर रहे हो किस तरीके से, तो वो आप कैसे करोगे, वो जैसे आप बस आपको बस ये सोचना है जब आप क्रिएट करोगे तो क्या क्या स्टेप आएंगे, तो वो साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। और इसमें आज सच है नहीं कुछ, बाकी प्रोग्रेस चेक करने का है ये, ठीक है। तो मैंने पूरा का पूरा ब्लॉक जो है, ब्लॉक नंबर 3 पूरा कंप्लीट करवा दिया, अब मिलते हैं ब्लॉक 4 और 5 के साथ। थैंक यू सो मच।